हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लो ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट मान लेते हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट B है x2, y2। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर हमें लिखना हो तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, उस लाइन का स्लोप और दूसरा लाइन के ऊपर पॉइंट की कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए ऑन द लाइन। तो अगर ये 2 चीज़ें हमें पता है तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन का स्लोप पता करते हैं। तो इस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट दिया गया है x1, y1 और x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट का यूज़ करके हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो लाइन का जो स्लोप होगा इसको मान लेते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्वल होता है y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1, यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से ऊपर भी माइनस कॉमन ले लिया, नीचे भी, तो यही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अल्टीमेट गोल था लाइन का स्लोप फाइंड करना, तो लाइन का स्लोप ये हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो लाइन का स्लोप निकल के आ गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो पहला काम तो हो गया। अब दूसरा क्या चाहिए कि लाइन के ऊपर पॉइंट, कोई भी बस एक पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया गया, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ए वाला ले लें या फिर बी वाला, कोई भी एक लेकर के लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, इसका यूज़ करके हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस में y1, ये जो y है इसमें से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और ये इक्वल होता है स्लोप m, लाइन का जो भी स्लोप है, और x माइनस में x1, x कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट हमने लिया था उसका x कोऑर्डिनेट। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और यहाँ पर अगर ये जो m है स्लोप, इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ये बन जाएगा y माइनस में y1 और ये इक्वल हो जाएगा y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से पास कर रहा है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये फार्मूला को याद कर सकते हैं या फिर जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं कि लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो लाइन का स्लोप चाहिए और लाइन के ऊपर एक पॉइंट। तो अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो इस वाले मेथड से लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे या फिर ये फार्मूला में डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका तुम्हें आसान लगे वो तरीका अपना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है, हमें एक लाइन दी गई है जो 1, 2 और 3, 4 इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो इस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, उस लाइन का स्लोप पहला और दूसरा लाइन के ऊपर बस एक पॉइंट, पॉइंट ऑन लाइन, बस कोई भी एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो लाइन का जो स्लोप m है ये इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी 4 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर देखो 4 लिया है, तो यहाँ पर नीचे भी क्या लेंगे, सबसे पहले 3 लेंगे और माइनस में 1, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1। तो ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया, एक ये और एक ये। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले करके लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे
लाइन का इक्वेशन हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 3, 4। अब इसका यूज़ करके लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस में y कोऑर्डिनेट y1, y माइनस में y1, और यहाँ पर y1 का वैल्यू 4 है, तो हो जाएगा y माइनस में 4 इक्वल टू लाइन का स्लोप m, और m का वैल्यू m1 है, तो इसको पुट कर देंगे बाद में, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में x1, x1 यहाँ पर कितना है 3, तो जाएगा x माइनस में 3। तो लाइन का इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू m का वैल्यू 1, x माइनस में 3, तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस में 3, तो इसको एक साइड ले जा कर के लिख देंगे, तो हो जाएगा x माइनस में y माइनस 4 को इधर लेके आ गए, तो हो जाएगा x माइनस में y, और माइनस 4 इधर के जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस में 3, ये 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना लाइन का इक्वेशन। ये जो लाइन दी गई थी उस लाइन का ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ये लाइन है और इसके ऊपर एक पॉइंट है -1, 2, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं -2, -3। ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में। पहला लाइन का स्लोप और दूसरा उसके ऊपर पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप m है ये इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इसको लिखते हैं -3 फिर माइनस में 2 डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -2 और माइनस में यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा -5 और नीचे हो जाएगा -2 + 1 -1, तो लाइन का स्लोप यहाँ से 5 आ जाएगा। तो लाइन का स्लोप निकल के आ गया। ठीक है, और हमें लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर दो पॉइंट दिया गया, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लेते हैं -1, 2 पॉइंट लेकर के लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो ये बन जाएगा y माइनस में y1 का वैल्यू 2 है, और ये इक्वल हो जाएगा लाइन का स्लोप यानी m, और यहाँ पर x, और माइनस में x1, और x1 का वैल्यू -1 है, तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 5x + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 5x + 5। सबको एक साइड कर देते हैं, सबको इधर, ये y माइनस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5x माइनस में y और प्लस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो जो 2 पॉइंट से पास कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेथड बताया था कि स्लोप निकालो और उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले करके ये फार्मूला यूज़ करके हम लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, ये, या फिर ये जो फार्मूला है इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज़ करो, सबसे आसान तरीका है। बस कॉन्सेप्ट पता है, बस कॉन्सेप्ट को सीखो, इक्वेशन को रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उसका स्लोप निकालो और उसके ऊपर एक पॉइंट चेक करो और लाइन का इक्वेशन इस फार्मूला का यूज़ करके लिख दो। ठीक है, तो ये था किसी भी लाइन, अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर कॉन्सेप्ट को सीखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना हो तो आप कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।